नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित राज्यसभा के सदस्य अमर सिंह जी की। अमर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि परिचय में आपने समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता नहीं कहा, नवनिर्वाचित सांसद कहा। वो तो मेरा सवाल है ना कि आप वरिष्ठ नेता, सांसद तो बाकी भी हैं वहाँ, अमर सिंह तो एक ही है ना। नहीं, उसमें कोई दूसरा अमर सिंह हो नहीं सकता। अपने अतीत की स्मृति में और अतीत के गौरव में नहीं जीवित रहना चाहता। हमारे अतीत में हमारे सहयोगी परम आदरणीय मुलायम सिंह जी थे। हमारे वर्तमान में उनके स्थान पर नेतृत्व का अंतिम निर्णय हो चुका है, वहाँ पर अखिलेश सुशोभित है। अमूमन ये देखा गया है कि जब पीढ़ियों के नेतृत्व का परिवर्तन होता है तो उस पीढ़ी के लोग दरकिनार हो जाते हैं। नेहरू जी के समय मथाई थे, इंदिरा जी के समय धवन थे, राजीव जी के समय जॉर्ज थे, सोनिया जी के समय अहमद पटेल माधवन आ गए। तो पति पत्नी के भी सहायकों में अंतर आ जाता है। मैं एक लंबे अवधि तक बहुत गहन तरीके से हमें अपने वर्तमान नेता मुलायम सिंह जी, अपने वर्तमान नेता अखिलेश यादव के पिता के साथ बहुत घनिष्ठ स्तर पर काम किया। वो तो बच्चे भतीजे की तरह आपके एकदम से। निश्चित रूप से आर.एस. लोढ़ा और आदित्य बिरला इतने निकट थे कि आर.एस. लोढ़ा आदित्य बिरला के घर पे रहते थे, लेकिन जैसे ही आदित्य बिरला चले गए, आर.एस. लोढ़ा का क्या हुआ आपको पता है। डीपी मंडेलिया और घनश्याम दास बिरला इतने निकट थे कि जब घनश्याम दास जी ने अपने लिए घर बनाया, कहा मेरे बगल में डीपी का घर बनाना, मंडेलिया का, और घर उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा घर हमारा है। बाद में जब घनश्याम दास जी नहीं रहे तो डीपी मंडेलिया का क्या हुआ आपको पता है। मैं इस बात के लिए अखिलेश को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि एक पीढ़ी के बदलाव के बाद जो एक नई संस्कृति, नया तेवर, नया कलेवर लेकर के वो आए, अपनी नई टीम लेकर के आए। उस टीम का सदस्य मुझे भले ना बनाया हो, लेकिन मुझे उन्होंने बर्दाश्त किया है। नहीं, मैं आपने जो बात कही है कि उन्होंने टीम का सदस्य न बनाया, क्योंकि टीम तो पार्टी के तो यूपी के अध्यक्ष हैं, अभी भी मुलायम जी खुद ही नेता हैं, तो वो तो टीम का, समाजवादी पार्टी टीम का आपको बना ही नहीं सकते। अखिलेश तो बनाएंगे तो मुलायम सिंह जी जो मुझे बना सकते थे, मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा। इस बात के लिए नहीं कि उन्होंने राज्यसभा का मुझे नामांकन दिया और हमें निर्वाचित किया, इस बात के लिए कि मैं औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी में सम्मिलित नहीं हुआ अपने निष्कासन के बाद। और यह प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि अमर सिंह दल में नहीं, हमारे दिल में है। तो मैं एक सवाल पूछूं, सच्ची बात करते हैं आपने, अगर सच्ची बात हमेशा करते हैं, तो आप समाजवादी हैं या मुलायमवादी हैं? हम 100% मुलायमवादी हैं। हाँ, समाजवादी में तो कोई विश्वास नहीं, समाजवाद से मेरा संबंध यह है कि मुलायम सिंह का समाजवाद से संबंध है। नहीं, मुलायम साहब तो लोहिया के ज़माने से, और उस ज़माने तब तक आप कांग्रेस में थे। मैं लोहिया जी को कभी पढ़ा हूँ, और इसलिए पढ़ा हूँ क्योंकि मुलायम सिंह जी ने कहा पढ़ो। मुलायम सिंह जी ने कहा कि सामान्य लोग जो खाना खाते हैं वो खाओ। मैं ताज में खाता था, कहे लोग भोजन करो। मैं अरमानी के कपड़े पहनता था, उन्होंने कहा लोग भूसा होनी चाहिए। पहनते हैं आप तो? नहीं, कहाँ पहनता हूँ मैं, कुर्ता पजामा पहनता हूँ। तो आपने जो कहा कि मैं मुलायमवादी हूँ, समाजवादी नहीं हूँ, शुरू में आप कितने साल रहे? 12 साल रहे ना पार्टी में? नहीं, 15 साल। 15 साल आप रहे। आपकी घर वापसी हो गई अब एक किस्म से। घर वापसी सब पार्टी में नहीं हुई, क्योंकि पार्टी के महामंत्री रहे या पार्लियामेंट्री बोर्ड के सर्वा रहे। अभी आप उतने, कभी मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का सर्वा नहीं रहा, मेंबर रहे। मेंबर रहा। हाँ। समाजवादी पार्टी में उसका पहला अमर का शब्द अमर बाण होता था तब तो। नहीं, बिल्कुल गलत। समाजवादी पार्टी में रहते हुए मैंने मुलायम सिंह जी की आज्ञा की कभी कोई अवज्ञा नहीं की, और अ से ग तक, ए से जेड तक समाजवादी पार्टी का मतलब हम लोग के कार्यकाल में एक था। मुलायम सिंह की इच्छा समाजवादी पार्टी है की इच्छा है, वही पार्लियामेंट्री बोर्ड है,
और वही सब कुछ। सब कुछ आप ही करते थे ना, जो भी है कुछ आप चेहरा तो समाज पॉलिटिकल चेहरा तो थे मुलायम सिंह जी, बाकी पब्लिक चेहरा तो आप अमर सिंह जी बहुत थे ना। विनम्रता से कह रहा हूँ, देश के सभी चैनल वालों से कह रहा हूँ, आप समाजवादी पार्टी के 7 सांसद जो चुने गए हैं उसमें राज्यसभा में, उसमें से एक सांसद जो कि प्रथम वरीयता में जीता भी नहीं वो क्यों जीते? ये प्रथम आपको सबसे कम वोट क्यों मिले वहाँ? नहीं, सबसे कम हमें नहीं, 33 सबसे कम वोट मिले हैं रेतुरमन सिंह जी को, 32 मिले उनको। नहीं, उनको 30 ही मिले संभवतः। कम वोट मिलने वाले नेताओं के प्रक्रिया में सबसे कम वोट जितने लोग विजयी हुए हैं उसमें कपिल सिब्बल जी को मिले, वो कांग्रेस के। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में अमर सिंह जैसे व्यक्ति को कम मिलना बाकियों से, मैं सबसे छोटा नेता हूं, हमसे बड़े संजय सेठ, उन सबसे मिले, हमसे बड़े सुरेंद्र नागर, सबसे ज्यादा मुझको मिले, हमसे बड़े नहीं, सबसे ज्यादा बेनी प्रसाद वर्मा को मिले 42 मिले उनको, 39। हाँ, सबसे बड़े नेता बेनी प्रसाद जी, उसके बाद विशंबर निषाद, उसके बाद संजय सेठ, ये सब बड़े लोग हैं। ये आपसे बड़े कैसे हो गया? ये आपका आकलन है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना कीमती समय बर्बाद करें। तो आप पार्टी में गए बनने क्यों गए? घर वापसी क्यों हुई आपकी? घर वापसी इसलिए हुई कि मुलायम सिंह जी का स्नेह, सद्भाव और प्यार। या राज्यसभा जाना चाहते थे? आपको लगता था कि कोई बंगला मिले नहीं आ रहा? देखिए, जिस बंगले में आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं, हाँ। उस बंगले से अच्छा बंगला लुटेन दिल्ली में कोई और हो। यहाँ सारी सुविधाएं जो एक आम आदमी को चाहिए हमारे परिसर में। ये तो लाभ आपके पास थे, इसके अलावा क्या लाभ हुआ जो आप चले गए? इसके अलावा ये लाभ कि आपके वो कंट्रोल होगा। अब तो आप महामंत्री नहीं है, पर आप कार्यकर्ता भी, उनके कार्यकर्ता तो है ना। मैं मुलायम सिंह का सिपाही हूँ, सिपाही कह दीजिए, सेवक कह दीजिए, छोटा भाई कह दीजिए, सब कुछ हूँ। और अखिलेश जी के, जिनको आपने अपना नेता माना भी, मुलायम सिंह के पुत्र, मुलायम सिंह का अंश है, इसलिए वो भी हमारे लिए सब कुछ है। नहीं, वंशवाद को आप भी सपोर्ट करते थे मतलब? वंशवाद को बीजेपी सपोर्ट नहीं करती, समर्थन नहीं करती। इतना बड़ा वंश चला रही है संघ परिवार, तो मैं क्या यादव परिवार नहीं झेल सकता? तो आप यादव परिवार के भक्त हैं? हम हर उस व्यक्ति के भक्त हैं, आपके भी भक्त हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुलायम सिंह आपसे कितना स्नेह करते हैं, कितना आदर करते हैं। बड़े भाई हैं हमारे। बड़े भाई, बिल्कुल, आप कह भी रहे हैं, मैं मानता भी हूँ। रिकॉर्ड आपकी अनुपस्थिति में भी बात होती है, तो बहुत कम लोग हैं पत्रकारों में जिनके बारे में वो सद्भाव रखते हैं। पर आप एक जो मुलायम सिंह जी, क्योंकि वो पुराने ज़माने अमर सिंह आप भी जानते हैं, चंद्रशेखर जी के साथ, वीपी सिंह के साथ, हम सब पुराने खिलाड़ी, अटल जी के साथ, भैरव सिंह जी के साथ, पत्रकार खिलाड़ी था और राजनीतिक खिलाड़ी थे, तो थोड़ा विश्वास बन जाता है। ठीक है, उस बात को लेकर चलते हैं। पर सवाल ये है कि आप आ गए परिवार में, जिस तरह से अखबारों में छपा कि परिवार में थोड़ा मन मुटाव आ गया, आजम खान बहुत नाराज हुए। मैं कह रहा हूँ परिवार इनका समाजवादी परिवार, राम गोपाल जी बहुत नाराज हुए, और उसकी वजह से लगता नहीं कि आपके जाने से परिवार में थोड़ा खटास बढ़े? बिल्कुल गलत बात है। राम गोपाल जी ने जितना सद्भाव दिखाया, और रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, मैं राम गोपाल जी के घर 2 बार गया, और बनने से पहले नहीं, बनने के बाद गया। और राम गोपाल जी ने कहा कि बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से मुझसे वार्ता की। तो मैं राम गोपाल जी के लिए कोई गांठ अपने मन में ग्रंथि रखूं, उनके लिए कोई हल्के वचन बोलूं अब, उसका कारण ये नहीं है कि मेरी महत्वाकांक्षा है। हमारे उनके बीच में एक दूरी हुई थी, लेकिन एक दिन आदरणीय मुलायम सिंह जी ने मुझे इतना ही कहा कि अमर सिंह, राम गोपाल मेरा भाई है, और चुप हो गए। जब मैं मुलायम सिंह जी को अगाध स्नेह करता हूँ, मानता हूँ, और वो कहते हैं कि राम गोपाल मेरा भाई है, तो मेरा भी तो भाई है। ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा घूंट और कड़वा कड़वा थूक। मुलायम सिंह जी से मुझे राज्यसभा मिले, नामांकन मिले, मैं ग्रहण कर लूँ, और मुलायम सिंह जी का कोई भाई अगर मुझसे नाराज़ है तो उसकी नाराज़गी को ना ग्रहण करूँ। तो अगर मैं मुलायम सिंह जी से अच्छाई ग्रहण कर रहा हूँ, तो मुलायम सिंह जी के कारण मुझे कुछ संताप मिले, कुछ कष्ट मिले, उसे भी सहने की मुझे क्षमता। जिस तरह से वहाँ पर विवाद हुए, जया बच्चन जी ने आपके खिलाफ बोला, आपने उनके खिलाफ बोला, उसके बाद राम गोपाल जी ने बोला, आजम खान ने बहुत ज़्यादा बोला। आप देखिए, कुछ व्यक्तियों का आप नाम न ले तो अच्छा है। राम गोपाल जी का आप नाम ले रहे हैं, वो परिवार हैं। अब मतलब आपके लिए घर वापसी जो है, इस परिवार के अंदर थोड़ा टेंशन तो होगी आपको, कैसे एडजस्ट करेंगे? मुझे कोई तनाव नहीं है, क्योंकि अगर
या तो वो जो आपका अगर जया बच्चन जी को जया बच्चन जी को एक सार्वजनिक समारोह में रेखा को गले लगाकर अभिवादन करने में समस्या नहीं है, अगर हमारी कुलवधू ऐश्वर्या राय को सार्वजनिक समारोह में रेखा जी का चरण स्पर्श करके उन्हें माँ कहने में कोई समस्या नहीं है, तो मुझे क्या समस्या हो सकती है? आखिरकार 2 दशकों तक हम घनिष्ठ रहे। नहीं, मैं इसका आगे नहीं बढ़ाऊंगा इस सवाल को, क्योंकि मेरे को इसके बैकग्राउंड की पता नहीं है क्यों कह रहे हैं आप रेखा जी अगर जया बच्चन जी को, क्योंकि वो एक दूसरे से बात नहीं करती थी पहले, ये बात तो सच है, देखती नहीं थी एक दूसरे दोनों को। आप अभी यूट्यूब में देख लीजिए, दोनों गले मिल रहे हैं। नहीं, मैंने देखा आप यूट्यूब में देख लीजिए, ऐश्वर्या हमारी कुलवधू चरण स्पर्श करके उन्हें माँ करी है। तो देखिए, सामाजिकता संभावनाओं का खेल है और राजनीति सामाजिकता से बड़ी नहीं है। नहीं, पर सवाल ये है कि आप जब गए वापस उसके अंदर, पर वो आप लगता नहीं कि आपका जो पहले रोल था, क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति तो हैं, अब आपको लगता है राजनीति आप कम करेंगे, बाकी काम ज़्यादा करेंगे? अच्छा, ये बताइए, मुरली मनोहर जोशी जी की मुरली बज रही है क्या? आडवाणी जी क्या रथ के सारथी अब हैं क्या? तो जगत में तो परिवर्तन, सचिन तेंदुलकर अब पहले की तरह खेल रहा है क्या, या कपिल देव खेल रहे हैं क्या? उनका वो तो कपिल देव जो है, बाकी वो तो उम्र के साथ क्रिकेट खेल नहीं सकते। सचिन तेंदुलकर 40 साल के होने वाले खेल नहीं सकते, पर आप तो भी खिलाड़ी हैं। नहीं, मैं, आप बता रहे हैं खिलाड़ी, मैं अनाड़ी हूँ और पता नहीं, इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि एक अनाड़ी का साक्षात करके आप अपने एयर टाइम का, आप अपने स्लॉट का आप व्यर्थ दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आपको ये सदुपयोग उसके लिए करना चाहिए, आपको बेनी प्रसाद वर्मा का साक्षात्कार लेना चाहिए। नहीं तो जो कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे, केंद्रीय मंत्री कांग्रेस में भी रहे, केंद्रीय मंत्री समाजवादी पार्टी में रहे, और कभी फिर भविष्य में सरकार बनेगी तो फिर केंद्रीय मंत्री बनेंगे। एक वर्ग विशेष के समूह का वोट बैंक उनके पास है। मेरे से तुच्छ व्यक्ति का साक्षात्कार लेकर के आप अपने समय भर को बर्बाद करें। ठीक कह रहे हैं, आपकी सलाह हम दिमाग में रखेंगे। और सवाल ये है कि अमर सिंह जैसे मैं आपको, आप क्या करें, मैं आपको सलाह नहीं दे सकता, मैं पत्रकार हूँ, मेरे को किसका इंटरव्यू करना है, आपने सलाह दी, मैं उसको दिमाग में रखूंगा कि जब उनका नंबर आएगा तो करूंगा। पर अभी तो आपकी, जब मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 साल बाहर रहे आप पार्टी से, 6 साल, तो 6 साल में सच्ची बात करिए, क्या खोया क्या पाया? सिर्फ पाया, सबने मुझे कुछ ना कुछ दिया। जिन लोगों ने धोखा दिया वो भी कुछ दे के गए, चाहे धोखा ही सही। धोखा किसे दिया? नाम लेकर के क्या फायदा है? नाम आपको तो डर लगता नहीं किसी से? नहीं, डर नहीं लगता। आपने बहुत लोगों की मदद की, आप मेरे चैनल पे कई बार मेरे को कहा आपने। आप ये जान लीजिए कि मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरी दोनों बेटियां, आदरणीय मुलायम सिंह और शिवपाल यादव और कुछ हद तक अखिलेश, इन लोगों ने तो संबंध रखे। बाकी कई लोगों ने तो फ़ोन सुनना बंद कर दिया, कई लोगों ने देखा तो मुंह घुमा लिए, और कई बड़े बड़े उद्यमी और उद्योगपति जो कि रात दिन सुबह शाम आके कहते थे तेरे दर पे आया हूँ, कुछ लेके जाऊँगा, झोली भर के जाऊँगा या कुछ करके जाऊँगा, वह सब दूरबीन से देखने पर भी दूर दूर तक नहीं मिले। आपने कोशिश की? मैंने कोई कोशिश नहीं की, और मैं समझता हूँ कि ईश्वरीय प्रेरणा और चमत्कार है, क्योंकि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से अरे भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 14 साल तक, 2009 से लेकर 2009 के नवंबर से 1996 के नवंबर से 2009 तक, चाहे केंद्र की सरकार में चाहे राज्य की सरकार में, हमारी कोई ना कोई भूमिका रही। तूती बोलती थी। तो 14 साल तक जब शाम नहीं हुई, रात्रि की नीरवता नहीं हुई, स्तब्धता नहीं हुई, अंधकार नहीं हुआ, तो सावन के अंधे को सब हरा हरा लगा। कौन सी फिल्म लागू होती है आपके ऊपर? तो ये सब जो आपकी फिल्म के ऊपर कौन सी फिल्म लागू होती है? जी, आपकी फिल्म के ऊपर कौन सी फिल्म लागू होती है? प्यासा, प्यासा गुरुदत्त की। कैसे? ऐसे कि वो एक लेखक है जिसके लेख को और कविता को उसके घर के लोग रद्दी वाले को बेच देते हैं, और एक वारांगना, एक वेश्या उसको खरीद कर अपना सर्वस्व दे करके छपवाती है, और छप करके जब वो किताब चल जाती है तो उसके परिवार के लोग उसे मृत घोषित कर देते हैं ताकि उसकी रॉयल्टी वो खा लें। और तब वो बेचारा कहता है कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया,
ये हिंसा के दुश्मन रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जला दो मिटा दो इसे फूंक डालो, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और ज़्यादा प्रभु चावला ऐसा कोई व्यक्ति उसे छेड़ता है तो वो कहता है व्यथित होकर के, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। ये आपके, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। इसी किताब के बारे में मैं याद कर, अभी एक फिल्म आई थी, उसमें आपके मित्र ने किताब लिखी थी, उनके बाद बच्चों ने निकाल दिया था घर से, उसके बाद वो भी उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया। मैं इसके ब्रेक के बाद उसके ऊपर चर्चा करूंगा आपके साथ। आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने फैसला कर लिया अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? इस दिन अखिलेश जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके अपनी गद्दी नशीन कर दिया था, किसी बड़े नेता ने नहीं किया। ये मुलायम सिंह का बड़ापन है। पूरे राजनीतिक इतिहास में सिर्फ 2 ऐसे उदाहरण हैं कि स्वस्थ रहते हुए भी, जीवंत रहते हुए भी और जनता के बीच में बहुत बड़ा नाम होते हुए भी काशीराम जी ने मायावती जी को सत्ता दे दी थी और आदरणीय मुलायम सिंह जी ने अखिलेश को सत्ता दे दी। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं हरफनमौला अमर सिंह जी से। आप तो कभी जैसे चांद कभी ऊपर जाता कभी नीचे आता, पर आप तो वैसे हैं ही नहीं। आप किताब की बात कर रहे थे, एक मेरे को याद है आपके बहुत अच्छे मित्र हैं या थे, अमिताभ बच्चन। एक फिल्म उनकी, मेरे को फिल्मों की जब बात हो रही है तो फिल्मों से खाए उनकी एक फिल्म आई थी बागवान, जिसके अंदर उनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया क्योंकि कुछ था नहीं उसके बाद। तो किताब की उन्होंने किताब लिखी, सारे बच्चे आ गए कि रॉयल्टी मिलनी शुरू हो गई। तो आपको लगता है कि आपकी भी वही है इस वक्त कि आप एक ऐसी किताब है जिसकी रॉयल्टी बहुत मिलने वाली है, सारे आपको वापस आना चाहते हैं आपके आसपास? ये तो मुझे नहीं पता कि मैं वैसी किताब हूँ या नहीं है, लेकिन अपने जीवन के अनुभवों को मैंने भोगा है। मुहावरे थे, नेकी कर और दरिया में डाल। मैं चकित रहता था, नेकी करके दरिया में क्यों डालूं। तो मैंने जिन जिन के साथ नेकी की, छोटे बड़े के साथ, उस नेकी को दरिया में डालना पड़ा। तो ये एक छोटा सा मुहावरा कितना गहरा है उसका अनुभव मुझे पता चला। तो मैं एक किताब, अपनी आत्मकथा लिख रहा हूँ और मुझे कोई लज्जा नहीं है। चिंकी सरकार जो प्रकाशक है उनसे मेरी बात हो गई है और मैं अपने जीवन का नग्न सत्य उसमें मैं पूरी तरह से लिखेंगे? पूरी तरह से लिखूंगा, नग्न सत्य, और बिना किसी भय के लिखूंगा। तो आपके मित्र भी आएंगे उसमें कहीं? इसके लिए मुझे प्रेरणा आदरणीय अमिताभ बच्चन के आदरणीय स्वर्गीय पिता हरिवंशराव बच्चन जी से मिली। उनकी आप अगर आत्मकथा पढ़ें, तीनों, नीर का निर्बार, फिर से, 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर। बसेरे से दूर ज़्यादा उनको प्यार तो है। उसमें उन्होंने बहुत निर्भयता के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ जया बच्चन के पिता के आचरण के बारे में भी, उनके परिवार के बारे में भी, अपने बारे में भी, अपने अर्धांगिनी के बारे में भी, अपने बच्चों के बारे में भी, अपने संबंधियों के बारे में भी बड़ी बेबाकी से लिखा है। मैं सवाल पूछूं आपसे, इसका जब भी जो कह रहे हैं इसका मतलब ये कि आप अमिताभ बच्चन के बारे में ये बेबाकी से लिखेंगे, आप अंजलि अंबानी के बारे में भी लिखेंगे, आप अपने जितने मित्र थे उसमें मुलायम सिंह जी आपके भाई हैं उनके बारे में निश्चित रूप से लिखूंगा। और आप बाकी चंद्रशेखर जी थे, उसके बाद निश्चित रूप से लिखूंगा, इसलिए सोने जी के बारे में भी लिखेंगे, उनसे काफ़ी गुफ्तगू होती रहती थी। हाँ, निश्चित लिखूंगा। और मैं आज भी बता रहा हूँ, सोनिया जी, राहुल और प्रियंका, तीनों से मेरे संबंध अच्छे हैं। पर अमिताभ जी से अब आप आगे हमारे जया बच्चन तो उस पार्टी में, आप उनमें से साथ जो उनके राज्यसभा में मेंबर हैं उनमें से आप एक हैं, वो भी आपके साथ बैठेंगी एक ही सीट पे? बिल्कुल बैठेंगी। देखिए, पार्टी एक, आप दल से अगर आप संबद्ध हो तो दल के अनुशासन की किताब में ये नहीं लिखा है कि मैं दल का नेता तो हूँ नहीं राज्यसभा में। दल के नेता मेरे सौभाग्य से आदरणीय राम गोपाल जी हैं। तो दल के नेता की मजबूरी है कि दल के सभी सदस्यों से समन्वय करें। आपकी बातचीत भी नहीं है ना अभी तो? मैं तो संसदीय दल का एक सामान्य सदस्य हूँ, तो मुझसे बातचीत करने की जरूरत ना तो जया बच्चन जी को होगी ना मुझे होगी। क्यों? जब सवाल देखें आपको, आप बातचीत करानी चाहेंगे जब पार्टी के सदस्य के नाते, पार्टी के एमपी एक दूसरे बात नहीं करेंगे क्या? देखिए, मैं पार्टी में, जैसा आप स्वयं कह चुके हैं कि अब मैं उस स्तर पर नहीं हूँ जिस स्तर पर मैं होता था। नहीं, मैं सोच रहा हूँ हो सकते हैं आप आ जाए दोबारा से। नहीं, ये
जब वैसी स्थिति परिस्थिति होगी तभी ये प्रश्न आपका सारगर्भित होगा। नहीं आज के दिन तो जया बच्चन में और मुझ में कोई अंतर नहीं। इस वजह कल प्रातःकाल वह दस्तखत कल आप करके बड़ी- नहीं प्रातःकाल दस्तखत कर करके वो शाम तक वहाँ बैठती हैं। मैं भी संभवतः प्रेरित होकर के यही करूँ, प्रातःकाल दस्तखत करके शाम तक मैं बैठूँ। अच्छा, आप सेंट्रल हॉल में बैठेंगे इसका जैसे वो नहीं, बैठती सेंट्रल है। हॉल नहीं, वो बैठती है सेंट्रल हॉल में सारा दिन, हम कई बार उनके सैंडविचेस सेंट्रल खाए हॉल हम में लोगों ने। बैठने का मेरा कभी व्यवधान ही वो भूमिका ही नहीं रही। लेकिन अगर संसद में मैं जाऊंगा तो संसद में तो जरूर बैठूंगा। और संसद में कहीं नहीं लिखा किसी पुस्तक में कि एक साधारण सदस्य को दल के सभी सदस्यों से बातचीत करने की बाध्यता हो। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, हाँ, हमारे दल के जो नेता हैं, माननीय शिवपाल जी हैं, माननीय रामगोपाल जी हैं, माननीय अखिलेश जी हैं, माननीय मुलायम सिंह जी हैं, यहाँ तक कि माननीय आजम खान जी भी हैं। अच्छा, आपके नेता मानते हैं उनको आप? वृंदावन में रहना है तो स्वामी जी का सहना है मतलब आप सहन कर रहे हैं उनको, हाँ? वैसे मानते नहीं है। जी। वृंदावन में रहना है तो स्वामी जी को सहना है, मतलब आप आजम खान को सहन कर रहे अब हैं। आप पत्रकार हैं, आप इसका जो मतलब निकालें, लेकिन मैं तो हर उस व्यक्ति को मानूंगा जिसको मुलायम सिंह जी की स्वीकृति है। नहीं, पर आप मैंने जो सवाल बीच छोड़ दिया था कि आपको अभी पहले कहा था कि आप अच्छा, मैं जया बच्चन से उतनी बात जरूर करूंगा जितनी बात रेखा उनसे सदन में करती है। अच्छा, रेखा तो कभी आती नहीं है आप उसी से रह रहेंगे, रेखा जितनी करती है, आपने कह दिया ये बात। पर आपको लगता है कि आप जो चुनाव आ रहे हैं उसके अंदर आपको कोई बड़ी भूमिका आप करेंगे कि नहीं करेंगे, जैसे पहले हमेशा करते आए हैं? हमारी कोई भूमिका उसमें है ही नहीं। 4 साल बीत गए, मुश्किल से 1 वर्ष बचा है। चुनाव तो अब शुरू हुआ है। नहीं, चुनाव अब भले शुरू हुआ हो, आप लेकिन रणनीति यह जानते चुनाव हैं, आप वित्त नीति जानते हैं, आप फिल्म नीति जानते हैं, सब जानते हैं। यह चुनाव अखिलेश जी और टीम अखिलेश लड़ेगी और मुख्यमंत्री वह रहे हैं, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने फैसला कर लिया अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? ये तो जिस दिन अखिलेश जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके अपनी गद्दी नशीन कर दिया था, किसी बड़े नेता ने नहीं किया। ये मुलायम सिंह का बड़ापन है। करुणानिधि भले हिलडुल न पाए, उन्होंने एक बेटे को निकाल दिया और दूसरे बेटे को अपने नीचे रखा है। प्रकाश सिंह बादल चाहे जितने वृद्ध हो जाएं, इन्होंने सुखबीर को अभी तक सत्ता नहीं सौंपी है। एमजीआर ने अपने जीते जी जयललिता जी को बढ़ा तो दिया लेकिन सत्ता नहीं सौंपी। पूरे राजनीति के इतिहास में सिर्फ 2 ऐसे उदाहरण हैं कि स्वस्थ रहते हुए भी, जीवंत रहते हुए भी और जनता के बीच में बहुत बड़ा नाम होते हुए भी काशीराम जी ने मायावती जी को सत्ता दे दी थी और आदरणीय मुलायम सिंह जी ने अखिलेश को सत्ता दे दी। पर वहाँ तो अमित शाह ने कहा, आपने सुना होगा कि 3.5 चीफ मिनिस्टर है वहाँ पर, वो पूरे चीफ मिनिस्टर है ही नहीं। अब कहने वाले कहते हैं कि वहाँ 2.5 लोग हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी और आधे अरुण जेटली जी। तो जुमलों का क्या? और कहते हैं कि कई चीज़ों को जिसमें असमंजस होता है कहते हैं ये जुमले हैं। नहीं, वो तो परिवार में 3.5 लोग हैं ना, तो बाकी तो किसी को बात ही नहीं करते वहाँ। अरे ये भी तो सब परिवार ही है, संघ परिवार है। ये संघ परिवार तो है। नहीं, परिवार है नहीं, संघ परिवार जहाँ भोजन बैठक विश्राम की संस्कृति है, मुलायम जहाँ पर ओटीसी बीटीसी पता नहीं क्या क्या होता है, ओटीसी होती है। तो ये भी बहुत है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप। हाँ, ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप। तो आप मुझे बताइए नहीं, मैं संघे शक्ति युगे हुए मैं सब जानता हूँ। सो ये सदा वसुले मातृभूमि, हाँ, तो ये सब जानता हूँ मैं। तो ये इस परिवार का जो बंधन है वो ऐसा होता है, डाइवर्ट कर रहे हैं कि परिवार को छुड़ा देता है। आपने डाइवर्ट कर दिया। अखिलेश यादव को पूरी स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। आपको लगता है अखिलेश जो है वो कंप्लीट चीफ मिनिस्टर नहीं है? बिल्कुल गलत। अभी हाल में उन्होंने दिखा दिया। हाँ, राजीव गांधी की तरह उन्होंने मसौदा नहीं फाड़ा, लेकिन जिस मुद्दे पर उनकी इच्छा नहीं थी उस पर उन्होंने अवरोध भी उत्पन्न किया, और लेकिन पार्टी के फोरम में, पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाकर के अपनी बात मनवाई, अनुशासन की परिधि में रिवर्स करा दिया डिसीजन। बिल्कुल करा दिया। इसके पहले भी उन्होंने एक व्यक्ति का, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, निर्णय रुकवाया था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो इसलिए आप अखिलेश को राजनीतिक पुरुषत्व से हीन मुख्यमंत्री बोले, ये मैं समझता हूँ कि अखिलेश के नेतृत्व का और मुख्यमंत्रित्व का दोनों का अपमान है। तो आपका मानना ये है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी के अंदर जो सक्सेशन है, पॉलिटिकल सक्सेशन में, तो वंशवाद की नहीं बात कर रहा, वो सेटल हो चुका है कि मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव ही उस पार्टी के नेतृत्व को करेंगे? आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? आपके पास, हमारे पास 4 आंखें हैं, 2 भगवान की दी हुई और 2 डॉक्टरों की दी हुई।
हाँ। इन चारों आंखों से दिखता नहीं है क्या? नहीं मैं तो क्योंकि आप अंदर के आदमी हैं, लोग हम मेरे को समझ नहीं आता, जैसे कोई कहता है शिवपाल जी हैं आपने अभी कहा कि नवनिर्वाचित, मैं अंदर का आदमी था और अभी मैं नया नया मेरा प्रवेश हुआ है, और आप लोग अगर कम साक्षात्कार लेंगे तो शायद अंदर का आदमी हो जाऊं। अंदर का आदमी होना और अगर आप ज्यादा अंदर से चाहते हैं आप अंदर के आदमी हो जाए। देखिए, मैं चाह मिटी चिंता घटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही है शहंशाह। सबसे बड़े तो प्रेरणा मेरे लिए आप हैं। आपने अपने जीवन का इतने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आपके चेहरे की भंगिमा, लालिमा, तेवर, मैं आपके चैनल में किसी दूसरे चैनल का नाम नहीं लूँगा। कुछ आप एक ऐसे पत्रकार हैं, आपकी चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, कि आप छोटे चैनल को बड़ा कर दें और बड़े चैनल से आप हट जाएं तो उस कार्यक्रम की टीआरपी नीचे हो जाए। तो आदमी को अपनी खुदी पर विश्वास होना चाहिए। मुझे अपने प्रारब्ध पर, अपनी खुदी पर और मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास है। नहीं, मैं तो सवाल सीधा सा पूछा, अखिलेश यादव इसमें आपके मेरे से आप जानते अच्छे थे, क्योंकि अखिलेश यादव अनडिस्प्यूटेड लीडर मुलायम सिंह जी के बाद हैं कि नहीं, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा कि नहीं, इसमें आपको कोई ओपिनियन तो होगा? निश्चित रूप से उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वो जितने भी रथ यात्रा जो शुरू करने वाले हैं, जितने भी विज्ञापन आ रहे हैं, उसमें आप देखते होंगे कि प्रमुखता से अखिलेश जी का ही चेहरा है। मैंने बयान भी दिया रामगोपाल जी के जन्म दिवस पर कि अखिलेश चेहरा है, मुलायम सिंह जी स्रोत हैं, अखिलेश चेहरा है, रामगोपाल विचार हैं, और शिवपाल रीढ़ की हड्डी है, और मैं समाजवादी पार्टी में आकस्मिक दुर्घटना। दुर्घटना है? अभी तो कुछ नहीं हुआ। आकस्मिक दुर्घटना होते तो वहाँ कोई दुर्घटना होती ना, वहाँ तो समन्वय हो गया आपके आने से। नहीं, दुर्घटना इसलिए कि एक्सीडेंटल एंट्री है आपकी। एक्सीडेंटल एंट्री है, एक्सीडेंटल एंट्री मुलायम सिंह की कृपा से। पर अब जो मैं पूछा आ गए अब अमर सिंह जी जो हैं, वो उनको राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, या जो आपने पाया, जो आपने 5 साल में किया, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा आपको? नहीं, जो हमने 5-6 साल आप किया, कहते खोया कुछ नहीं? खोया नहीं। मैंने अपने दोनों बच्चियों का समय पाया, दिशा और दृष्टि का, अपनी पत्नी का समय पाया, पंकजा का। मेरा बिखरा हुआ टूटा हुआ व्यवसाय, उसको मैंने समेटा। पिछले लोकसभा चुनाव में जो मेरी आय थी वो प्रदर्शित हुई थी, रिकॉर्ड की बात है, और अब की बार राज्यसभा में जो मेरी आय है उसके अंदर एक बड़ी भारी बढ़ोतरी हुई, बड़ा परिवर्तन हुआ है, और 30-40 करोड़ रुपया कितना हुआ, ये अखबारों में भी छपा। किसी ने, आप इसकी बिरादरी के किसी व्यक्ति ने किसी चैनल में प्रश्न भी पूछा, तो मैंने कहा मैं सत्ता में नहीं था, ये 2G का पैसा नहीं है, ये कोल स्कैम का पैसा नहीं है, ये स्पेक्ट्रम का पैसा नहीं है, ये टैक्स पेड मनी है, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ASG तो निश्चित रूप से ASG का पैसा है। निश्चित रूप से जो समय मैं आपके साथ बिता रहा हूँ, इस समय भी मेरी एक और व्यापारिक सभा को रोक करके मैं ये आपको समय दे रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे पुराने मित्र हैं और मुझे आप हठधर्मी नहीं, धर्मनिंदा से संतरस्त ना समझें, इसलिए समय दे रहा हूँ। और मैंने कहा कि जैसे आप थैंक यू बोलेंगे मैं अपनी उस मीटिंग में भागूंगा। तो इससे आप समझिए, क्योंकि वकील को फीस देने के लिए पैसा मुझे अपने व्यवसाय से मिला, टूटे हुए दिल को सहारा पत्नी और बच्चों से मिला। तो पहले मेरी प्राथमिकता राजनीति थी, अब मेरी प्राथमिकता मेरा अपना जीवन है, जिसने मुझे संघर्ष के दिनों में स्थिरता और स्थायित्व दिया। मैंने जो सुना अभी कि आप बॉम्बे में ज़्यादा समय बिताते हैं, उसका कारण क्या है? मैं कुछ व्यवसाय सोच रहा हूँ। आप सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री में कोशिश? बिल्कुल निश्चित, आपने ठीक सुना है कि एक बहुत बड़े मनोरंजन के प्रतिष्ठान के साथ मिलकर मेरा एक स्वप्न है कि एक मैं बड़ी फिल्म कंपनी बनाऊं। लेकिन मैं फिल्म कंपनी बनाने के लिए नहीं बनाऊंगा, चलाने के लिए बनाऊंगा। तो फिल्म में आप तो खुद ही फिल्म बनाए, आपने एक्टिंग की, अभी नहीं लेटेस्ट बनी थी आपकी फिल्म, एक आप उसके अंदर नहीं, हमने बनाई नहीं फिल्म नहीं, आपने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई थी, आपने मुझे पुस्तक पढ़ने का और फिल्म देखने का शौक है। आडवाणी जी को भी है, अटल जी को भी है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई, 2 सांसद बने, दिल्ली के मोती सिनेमा में दोनों अटल जी आडवाणी जी फिल्म देखने गए, फिर सुबह होगी, उस सुबह का इंतजार कर। तो फिल्म देखना कोई बुरी बात नहीं है, मुझे फिल्मों का शौक है। हमारे दल में बेनी प्रसाद जी वर्मा बहुत ज़्यादा फिल्में देखते थे, आजकल देखना बंद कर दिया। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, छोटा सा इसके अंदर। मेरे को लगता है इसके अंदर ये है कि एक फिल्म के कहते हैं ना, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, आपने एक बार पहले भी कहा था,
मेरे को लगता है कि आप फिल्म बनाने की इंडस्ट्री में जाने के पीछे कुछ ऐसी कोई कहानी लगती है। ये पूछूंगा एक ब्रेक के बाद आपसे। एबी कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन भी थे, उसको तो भट्टा ही बैठ गया, तो बैंकरप्ट हो गई थी कंपनी, आपने बचा ली थी शायद उसके बाद। नहीं, एबी कॉर्प मैंने अमिताभ जी के प्रेम में, उनके साथ लगाव में, उनके साथ प्यार में ज्वाइन किया। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बातचीत करेंगे अमर सिंह जी से, उनके भूतकाल के बारे में नहीं बल्कि भविष्य काल के बारे में। तो आप जो भविष्य में जो कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आप तो पहले एबी कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन भी थे, उसको तो भट्टा ही बैठ गया, तो बैंकरप्ट हो गई थी कंपनी, आपने बचा ली थी शायद उसके बाद। तो ये लगा फिर रिस्क क्यों ले रहे हैं जब इतने बड़े अमिताभ बच्चन के नाम पर एबी कॉर्पोरेशन फेल हो गई। तो अमर सिंह कॉर्पोरेशन जो है, देखिए, जो बड़ा अभिनेता होता है वो बड़ा निर्माता हो, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग विधाएं हैं। अभिनेता मेकअप वन से निकलता है, शॉट देता है और चला जाता है। यश चोपड़ा ने कभी स्टारडम नहीं ली। जब अभिनेता निर्माता बन जाता है तो वो सफल हो, इसके उदाहरण सिर्फ राज कपूर और देव साहब हैं, और एक बार दिलीप साहब भी हैं, जो गंगा जमुना उन्होंने बनाई। एक फिल्म बनाई उसके बाद, लेकिन लगातार फिल्में बना करके जब तक उनका जाओ जलाला 1972 तक नवकेतन बड़ा बैनर रहा, और बहुत कम दिन तक जिए। राज साहब बड़े रहे, लेकिन राज साहब और देव साहब के अलावा और कोई हीरो बड़ा निर्माता बना हो। मैं व्यवसाय के लिए कर रहा हूँ। एबी कॉर्प के ज़माने में विधाएं नहीं थी, अब इंटरनेट है, म्यूजिक है, डीवीडी है। आपने ज्वाइन की इसलिए कि अमिताभ बच्चन को मुश्किल से बचाना था, या आपका बिजनेस में इंटरेस्ट था? नहीं, एबी कॉर्प मैंने अमिताभ जी के प्रेम में, उनके साथ लगाव में, उनके साथ प्यार में ज्वाइन किया था। एक तरफा प्यार रहा उसमें? निश्चित रूप से, क्योंकि वो प्यार उनका प्यार तब तक रहा आपके साथ जब तक आप कुछ दे सकते थे, ऐसा ये आरोप मैं नहीं लगाऊंगा। लेने देने का जहाँ लेन देन, एक तरफा प्यार रहा, इसका मतलब क्या है? एक तरफा प्यार का मतलब है कि मेरी जो भावनाएं थी और उनकी जो भावनाएं थी उनमें समानता नहीं थी। लेकिन आप लेन देन की बात मत लाइए, क्योंकि संबंध में अगर लेन देन की बात करें, लेन देन को मोनेटरी सुना होता है, और भी कुछ होता है? नहीं, तो भावनात्मक लेन देन में तो गैर बराबरी नहीं। ना, गैर बराबरी आपकी भावना। जैसे अनिल अंबानी के साथ आपके थे, आपके घर में रहना, आपके घर में जाना। अनिल अंबानी के बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं बोलूँगा कि उनकी पत्नी टीना को मैंने बहन कहा है, और मेरे बहन के पति हैं, और टीना ने निरंतरता के साथ लगातार मेरे से संबंध बनाए रखने का प्रयत्न किया है। तो वैसे आप इन दोनों के बारे में क्या? मेरे लिए अनिल अंबानी, अमिताभ बच्चन की अगर अनिल अंबानी फिल्मी डायलॉग में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप जी? फिल्मी डायलॉग में इसको किसी गाने में आप इसको कहेंगे, क्योंकि आपको इन दोनों के संबंध और आपके संबंध में क्या? मैं तो अपने बारे में कहूँगा, मालिक ने तुझे दी है ये जिंदगी जीने को, तूफान में तू रहने दे तू अपने सफीने को, जब वक्त निकल जाए साहिल पर चले आना। तो नहीं लागू होता आपका मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए जी? वो नहीं अप्लाई होता? नहीं, ये सब संबंध झूठे ही थे ना, तूफान थे। मालिक ने मुझे दी है ये ज़िंदगी जीने को, तूफान में रहने दे तू अपने सफ़ीने को, जब वक्त गुजर जाए साहिल पर चले आना। वक्त गुजर गया है, मैं साहिल के पास आ रहा हूँ, और इसका सबसे बड़ा ज्वलंत प्रतीक है कि मेरे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करने के बावजूद, मना करने के बावजूद, देश का इतना बड़ा लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार मेरा साक्षात्कार ले रहा है, अपना कीमती समय मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को दे रहा है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं, आप मेरा मजाक उड़ाए, ठीक है, उड़ाइए आप। पर सवाल ये पूछना चाहते, आपने कहा कि कोई भी फिल्मकार अदाकार सकते हैं। अब आप देखते हैं शाहरुख खान, आमिर खान, बड़े एक्टर हैं, फिल्में बनाते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उनकी बीवियाँ डायरेक्टर बन गई हैं, अब तो फिर भी तो चल सक्सेसफुल हो रहे हैं, कंपनियाँ उनकी 200 करोड़ कर रही है। ऐसा है। अमिताभ बच्चन क्यों नहीं हो सकते? मेरी बात सुनिए, ये आप शाहरुख से पूछिए हैप्पी न्यू ईयर में क्या हुआ, ये शाहरुख से पूछिए कि दिलवाले में क्या हुआ। आप सलमान के लिए कह सकते हैं, सलमान खुद डायरेक्ट, ठीक है, वो भी इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर बन गए हैं। हाँ, सलमान के लिए आप कह सकते हैं, आमिर के लिए कह सकते हैं, लेकिन आमिर भी सैटेलाइट का राइट ले लेते हैं या लाभांश ले लेते हैं पारिश्रमिक की तरह। अब
विशेष रूप से आमिर और सलमान के लिए हम कैसे कहेंगे, शाहरुख के लिए नहीं। शाहरुख को लगता है फेल्ड प्रोड्यूसर है, नहीं ये नहीं कहता मैं, अनसक्सेसफुल मैं ज़्यादा। ये भी नहीं कहता। शाहरुख की एक मार्केट है जो अभी भी अवैध है, वो है ओवरसीज। हिंदुस्तान के बाहर अभी भी वो सबसे बड़ा सितारा है, और जो 3 बड़े हैं उसमें शाहरुख भी हैं। हिंदुस्तान से बाहर, हिंदुस्तान में शाहरुख अब इतने बड़े नहीं है जितने हिंदुस्तान में भी बड़े हैं, मार्केट लेकिन कम हो रही है। सलमान से बड़े नहीं। सलमान से बड़े नहीं है। और आमिर के बारे में मैं ये कहूँगा, आमिर मैं तीनों को जानता हूँ, और लेकिन सलमान से मेरे संबंध शून्य के बराबर हैं। उनके पिता से हैं, सलीम से। शाहरुख खान से भी संबंध है, जब मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं। आमिर से भी एक सामान्य मित्र है हमारे, उनका नाम लेना उचित नहीं है। उनके निवास पर सारी रात हम बैठे रहे और काफ़ी अच्छी और प्यारी बातें हुई। आमिर को मैं बहुत चतुर फिल्मकार मानता हूँ। वो अपनी हर फिल्म में एक नई विधा, एक नए तंतु को, कंटेंट को लाते हैं। तो उनका स्टारडम कंटेंट का स्टारडम है, जो कि एक ज़माने में भी शांताराम का होता था। और शाहरुख खान कि में कभी वो नौरंग बनाते थे और कभी झनक झनक पायल बाजे बनाते थे। शाहरुख में वो खूबी नहीं है आपको लगता है? नहीं, आमिर के मुकाबले वो खूबी शाहरुख में नहीं है। वो शाहरुख में भी नहीं और सलमान में भी नहीं है। सलमान को तो इन लोग तीनों में से आपको लगता है कि जो डूबता सितारा है, यानी जिसकी शाइन का, मैं नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहा हूं, पर आपको लगता है शाहरुख जो है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर मार्केट शेयर उनका गिरता चला जा रहा है? देखिए, राजनीति, आप पॉलिटिशियन की तरह बोल रहे हैं, नहीं अमर सिंह की पॉलिटिशियन तरह की नहीं तरह बोल नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ। रहे। मैं आज की बात ही कर रहा हूँ। आज की बात कर रहा हूँ। आज के दिन शाहरुख निश्चित रूप से उतनी मजबूती पर नहीं है जितनी मजबूती पर वो कल थे। तो वो मैंने पहले ही कहा, कुछ रीति जगत की ऐसी हर एक सुबह की शाम हुई। तो उनकी अमिताभ शाम आ गई है ना, बच्चन की जो मॉडेस्टी है, उनकी शाम आ गई है ना। हाँ? उनकी शाम आ गई है। उनके जीवन की भी शाम आ गई। 50 के ऊपर तो शाम होती ही है, वो तो 50 के सबके सब 50 में है। सबके सब है। लेकिन और जो सलमान की शाम तो आती दिखाई नहीं देती। जो अपने को चलती का नाम गाड़ी, यही उद्योग है, यही राजनीति है। आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने ये फिल्म की कंपनी जो बनाई है, कहीं अंदर से तो नहीं लगता कि आपकी व्यथा है कि अमिताभ बच्चन के खिलाफ कुछ ना खिलाफ नहीं, उनके पैरेलल लाइन में उससे बड़ी फिल्म खड़ी कर, उनसे भी लंबी लाइन खड़ी कर दें? दूंगा कि जया बच्चन मुझे छोड़कर राज्यसभा सांसद बनी, समाजवादी पार्टी में बनी, वो अच्छी बात है, उनकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन मेरे विरुद्ध चुनाव प्रचार करने आगरा पहुंच गई, जबकि मुलायम सिंह जी नहीं आए। मैंने सवाल आपसे पूछा तो कि नहीं, तो मैं तो वो क्या कर रही थी? चलिए, मैं तो, मेरे अंदर व्यथा है, पीड़ा है, मैं प्रतिशोध ले रहा हूँ। वो क्या ले रही थी? नहीं, आप प्रतिशोध लेंगे ना इंडस्ट्री के अंदर। मैं सोचता हूँ कि बदला, रिवेंज बुरी चीज़ है, ऐसा किताबों में लिखा है। तो मैं आजकल ऐसी किताबें पढ़ रहा हूँ जिसमें लिखा है साधु बन रहे हैं आप, बदला। जी, साधु बनने की तरफ जा रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक बना नहीं। मैं फिल्म जो कंपनी आपने बनाई है उसमें अमिताभ बच्चन को भी रोल देंगे क्या? देखिए, सीधी बात पूछ रहा हूं, सच्ची बात बताइए। इसका मतलब उनको छोड़ के बाकियों को देंगे आप? जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा प्रश्न है, अमिताभ बच्चन आज भी इस स्थिति में है कि वो मना करेंगे कि वो किसके साथ काम करेंगे, वो तय करेंगे। जैसे एक बार उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार राजा है, मैं रंग हूँ। तो ये राजा तय करेगा कि वो रंग से संबंध रखे या न करें। तो अमिताभ बच्चन सदी के महानायक है, ये वो तय करेंगे वो किसके साथ काम करें न करें। एक जमाने में आप उनको रिक्वेस्ट करें कि मेरी ये फिल्म की स्क्रिप्ट है, आप इसमें आइए काम करने के लिए। नहीं, वो अनुरोध मैं नहीं करूंगा। नहीं करेंगे ना? अमिताभ बच्चन को कभी नहीं करने जाएंगे। हम अनुरोध अमिताभ बच्चन से मैंने 3 अनुरोध किए थे। एक बार मुझे ऊपर कुछ आर्थिक संकट था, उनके पास पैसे थे, मैंने उनसे पैसे उधार मांगे थे, उन्होंने साफ मना कर दिया होते हुए भी। अभी या पुरानी बात है? नहीं, पुरानी बात, हमारे संबंध के आरंभिक दौर था। तो फिर मैंने उनसे कभी आर्थिक मदद नहीं मांगी, कर भले दी हो, लेकिन ये भी मैं कहूँगा अमिताभ बच्चन ने मुझसे कभी आर्थिक मदद मांगी नहीं। वो तो मैंने मजबूरी में भी नहीं, ऑक्शन में जब अपने मन से। ठीक है, उनका दुख मेरा दुख था। दूसरा क्या हुआ? तो वो आर्थिक मदद मैंने उनकी नहीं की। अमिताभ बच्चन को मैं अपना मानता था, मैंने अपनी मदद की। दूसरा कि बम्बई जाता था तो मैं उनकी गाड़ी लेता था। एक बार उनकी गाड़ी नहीं आई और मुझे चार्टर प्लेन करके एक कार्यक्रम में हैदराबाद जाना हुआ। उसके बाद से मैंने उनसे गाड़ी भी नहीं ली, संबंध नहीं बिगाड़े, क्योंकि मुझे लगा कि मैं आश्रित रहूँगा, पराधीन सपने सुख नहीं, चाहे पैसे के लिए। तीसरा, उन्होंने एक अनुभव ये दिया कि किसी के घर पे मत रुको। मैं उनके घर पर रुकता था, लेकिन उनके घर पे रुकने के अपने प्रावधान थे। एक बार अक्षय कुमार
और ट्विंकल हमसे मिलने आए, उनको मैं प्रवेश नहीं दे पाया। उनको लेकर के मैं सामने JW मैरियट में मिला, वो आए। पहले कह रखा था कि लोग नहीं आएंगे आपको मिलने यहाँ पर। उनको अपने घर को बिल्कुल वो अपना अंतःपुर मानते हैं। नहीं, जब रहते थे तो जीवन में पहली डूज एंड डोंट्स बताया होगा ना कि मेरे यहाँ वो मुझको समझ में आ गया था। जीवन में पहली और आखिरी बार देवानंद मिलने आए मुझसे। अमिताभ बच्चन के घर में रहता था, मुझसे मिलने आए। आधे घंटा तक उन्हें बाहर खड़ा रहना पड़ा, उसके बाद बमुश्किल उनकी एंट्री हुई। तो उसके बाद भी दोस्ती रही आपकी उनके साथ? देखिए, मोहब्बत अंधी होती है और मोहब्बत में आपको बुराइयां नहीं दिखती, सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती हैं। और जब मोहब्बत ख़त्म हो जाती है तो आदमी की अच्छाई भी बुराई लगती है। अमिताभ से आपके अंधी मोहब्बत थी? निश्चित रूप से। और ये इसलिए कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। और मैं यही कहूँगा, दिल तोड़ना किसी का ये ज़िंदगी नहीं है, अपने लिए जिए जो वो आदमी नहीं। तो आप राजनीति में कम दिखाई देंगे और व्यवसाय में ज़्यादा दिखाई देंगे? नहीं, राजनीति में मेरी भूमिका कम है, इसलिए कम दिखाई दूंगा। लेकिन मुलायम सिंह जी को मैं अपना बड़ा भाई, अपना नेता, अपना मेंटर मानता हूँ। वो जब जो आज्ञा देंगे, उससे न ज़्यादा उससे न कम, उतना मैं जरूर करूँगा। नहीं, मैं ये देखता हूँ कि अगले 5 सालों में, 10 सालों में अमर सिंह जी को राजनीति में ज़्यादा देखेंगे या हम व्यवसायी के रूप में ज़्यादा देखेंगे, एक बडिंग बिजनेसमैन, मल्टीनेशनल कंपनी, उस रूप में देखेंगे? देखिए, इतना ज़्यादा मैं राजनीति कर चुका हूँ कि अभी विदेशी बैंकों में मैं कर्जा मांगने जाता हूँ तो कहते हैं कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं, पेप हैं, मेरा खाता तक नहीं खुलता। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जितना मैंने नहीं खुलता अभी आपके? विदेशी बैंकों में नहीं खोलते, वो किसी का नहीं खोलते, जो राजनीतिक व्यक्ति है उसका नहीं खोलते, उसका नहीं खोलते। इसी बात पे याद आ गई मेरे पास। आप तो आज आप अमर सिंह जी चर्चा में यहाँ नहीं, खाली विदेशों में अमेरिका का सारा चुनाव आपके अमर सिंह के नाम से हो रहा है कि ट्रम्प साहब बोलते हैं कि अमर सिंह जी ने क्लिंटन को पैसे दिए, क्लिंटन एक्सप्लेनेशन कर रही है। कोई अमर सिंह कौन है वो अमर सिंह? अब प्रभु चावला थे, नहीं, प्रभु चावला नाम के कई व्यक्ति हैं। नहीं, बहुत कम है, अमर सिंह के नाम के बहुत हैं। नहीं, अमर सिंह के नाम के बहुत व्यक्ति, पता नहीं वो कोई खालसा है पंजाब का या कोई है, मुझे पता नहीं। बाकी अगर मैंने पैसे दिए हैं तो आप बोलिए, सरकार जो है हिलरी क्लिंटन को ईडी वाले संबंध भेजें, आपके मित्र हैं, उन्हें गिरफ्तार करें और उनसे उगलवाएं, कैस्ट्रेल देखें। क्योंकि ईडी का PML है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसको मैंने, NKP सालवे और शरद पवार ने लिखा है, ये रिकॉर्ड की बात है। और उसमें हमने स्पष्ट लिखा है, देयर हैज़ टू बी अ शेड्यूल्ड इकोनॉमिक ऑफेंस एंड एस्टेब्लिश्ड कैश ट्रेल आउट ऑफ इल्सिट इनकम unless that, and that too can be proven by agencies called CBI, Narcotic Control Bureau and पुलिस। हाँ, अगर ये चार्जशीट नहीं है, अगर तो वो अमर सिंह पता नहीं कौन है, आपको पता नहीं है? अब मुझे पता नहीं, आपको पता चले तो मुझे बताइएगा। नहीं, मेरे को जब पता लगेगा तो जेटी साहब को पता लग जाएगा। या हिलरी को सम्मान भेज करके आपकी क्षमता हो या पत्रकारों को इतना दबाओ तो उसे गिरफ्तार करो। हिलरी को तो आप ही ने मिलाया था मेरे को जी। हिलरी को तो आप ही ने मिलाया था मेरे को। हिलरी हाँ, हमने मिलवाया था। मैं ये नहीं कहता कि हिलरी से कभी मैं मिला नहीं, क्योंकि वहाँ क्लिंटन साहब को भी आपने मेरे को मिलवाया था। हाँ, मिलवाया था, बिल्कुल सही है। लेकिन आजकल मेरा हिलरी और बिल दोनों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। अमिताभ बच्चन की तरह हो गया वो भी, दूर दूर कोई संबंध। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। अच्छा, हाफिज खुदा, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे सच्ची बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।